मैं अतुल कुमार, कंपटीशन किंग पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। मैं इस बिज़नेस को 7 सालों से करते आ रहा हूँ। 14/6/2015 को कंपटीशन किंग का स्थापना हुआ था। धीरे-धीरे ये ऊँचाइयों को छूते हुए इस जगह पे पहुँच गई है कि कंपटीशन किंग पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड बिहार स्टार्टअप में भी रजिस्टर्ड है। इसका 2-3 जगह ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच जो स्टार्टअप बिहार द्वारा अलॉट किया गया है, मौर्य लोक पटना 5th फ्लोर पे ए ब्लॉक में है। आप कंपटीशन किंग के एग्जीक्यूटिव से वहाँ पे भी मिल सकते हैं, वहाँ पे लोग हैं। दूसरा हाजीपुर में भी ब्रांच है जो कि हाजीपुर जंक्शन के पास है। जंक्शन से 100 मीटर की दूरी पे आप एड्रेस गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हर जगह मेंशन है। और एक चक-सिकंदर में भी ब्रांच खुला हुआ है। तो बुक्स से रिलेटेड मेरा पुराना अनुभव है, 7 सालों का अनुभव है। अभी हम लोगों ने 2-3 बुक भी पब्लिश की है, जैसे में आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन, आर डी शर्मा बुक का सॉल्यूशन, गणित जो भारती वन का आता है उस बुक का सॉल्यूशन। हम लोग इसको अमेज़न, फ्लिपकार्ट और कंपटीशन किंग साइट पे अवेलेबल कराए हैं। साथ ही साथ ये इंडिया पैन इंडिया किसी भी दुकानदार से आप मिलेंगे तो हर जगह मार्केटिंग किया हुआ है। आप हर जगह से ये बुक अवेलेबल आपको मिल सकता है। आप इस बुक से रिलेटेड जितने भी जानकारी होता है इसका फ़ायदा उठाएँ और समझें कि किस तरह से ये बिज़नेस होता है। आप लोग और भी अनुभव देखें। अपना सेगमेंट बड़ा है इसलिए मैं 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा कि क्या-क्या चुनौती आती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बुक शॉप में क्या-क्या चुनौती आती है। कोई भी नया फ़ील्ड का एक बंदा जो कि सबसे पहले बुक स्टॉल ओपन करना चाहता है, तो उनके साथ 2 तरह की परेशानियाँ आती है। पहला तो बुक लाए कहाँ से और दूसरा बेचे कैसे? पहला तो लाना एक टफ़ काम है, दूसरा बेचना टफ़ काम है। लाने में अगर अगर आप सही होलसेलर के पास नहीं पहुँचते हैं, तो इतना इतना आपका मार्जिन का डिफरेंस आ जाएगा कि मार्केट से आप कम्पीट ही नहीं कर पाइएगा। जैसे कि आप बुक स्टॉल ओपन किए, नया-नया गए कहीं पे, आपको पता होगा कि जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं, अगर उसका आपको एक्चुअल प्राइस पता नहीं है, तो आपको बायर जो सेलर रहता है, हो सकता है आपको ज़्यादा प्राइस में दे दें। अगर आप ज़्यादा प्राइस में खरीदते हैं, तो ज़्यादा दाम में बेचिएगा और आपका धंधा चौपट हो जाएगा। तो सबसे पहला ये चैलेंज तो यही आता है और अक्सर देखा गया है कि अब धीरे-धीरे छोटा अगर आपके पास बुक्स का रेंज नहीं रहेगा, तो आप ऐसे भी सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। तो 2 चुनौती है, पहला तो आप प्रोडक्ट अवेलेबल ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल कराएँ और दूसरा आप एक प्राइस का भी कॉम्पिटिशन आ गया है। दूसरा सेक्टर है, जैसे कि मैंने पहला बताया बुक सेलिंग का, दूसरा मैं पब्लिकेशन का बताता हूँ। जब आप पब्लिकेशन स्टार्ट करने जाएँगे, इसमें ऑलरेडी बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो कि करोड़ों पैसा फँसा के बैठे हुए हैं। अगर उसी में अगर आपके पास अगर कैपिटल का कमी है, तो आप इसमें सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। न्यू रहिएगा तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। पहला तो जैसे ही आप कोई बुक प्रिंट कराइएगा, तो कोई भी दुकानदार आपको हेल्प नहीं करेगा। क्यों हेल्प नहीं करेगा? आपका प्रोडक्ट क्यों सेल करेगा वो? उससे उसको क्या बेनिफिट? पहला तो वो क्रेडिट माँगेगा, ये चुनौती आएगा कि क्रेडिट माँगेगा। दूसरा, अगर वो क्रेडिट पे आप प्रोडक्ट दे भी देते, तो उतना एफर्ट नहीं करेगा कि आपका बेचने के लिए। और फिर अगर वो बेचता नहीं है तो 1 साल 2 साल बाद जिसका उसका वैलिडिटी अगर खत्म होता है, फिर वो आपको रिटर्न लेना होगा। अगर बाय द वे अगर आप रिटर्न नहीं लेते हैं, तो आप ऐसे भी क्रेडिट पे दे रखे हैं, तो कोई आपको वो पैसा देने नहीं जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा चुनौती ये है कि अगर पब्लिकेशन का काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके प्रोडक्ट में दम भी है, बहुत ज़्यादा दम है कि आप वो यूनिक प्रोडक्ट है, फिर भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मेरे अनुसार से ये। तीसरा मैं लाइब्रेरी का चुनौती बताता हूँ, एक लाइब्रेरी है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में भी डील करता हूँ, मैं लाइब्रेरी का भी चुनौती बता दे रहा हूँ। लाइब्रेरी आप खोलते हैं, अगर आपके पास बच्चे फुल नहीं होते हैं, आपने 100 सीट का सपोज़ दैट 100 सीट का आपने सीट बना लिया और फिर आपके पास बच्चे 85 पुर रहे हैं, तो पहला तो फिक्स कॉस्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा फिक्स, रेंट फिक्स कॉस्ट है, प्लस एक आदमी रखेंगे वो फिक्स कॉस्ट है। अगर वो पार नहीं करता है, फिर तो आपका लॉस ही हुआ। तो अगर लाइब्रेरी खोल रहे हैं तो प्रचार-प्रसार अच्छे से कीजिए, तभी जाके कस्टम आपके पास अगर स्टूडेंट रहेंगे तभी लाइब्रेरी चल पाएगा, नहीं तो कुछ दिन बाद आपको बंद करना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा एक जो मैं बताया बुक्स कैटेगरी है, इसमें सबसे बहुत बड़ा राहत ये बात है कि बुक्स में जीएसटी नहीं लगती है। अगर आप बुक का धंधा करते हैं, तो पहले दिन से ही आप उस बुक को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं और साथ जीएसटी का कोई लफड़ा नहीं है। आप फॉर्म रजिस्टर्ड कराइए और उसके बाद धंधा स्टार्ट कर दीजिए। और ये बुक्स का ऐसा बिज़नेस है कि कभी मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म ना कहने का मतलब है
कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकता है। उस इसी कारण से कभी भी बुक्स का डिमांड खत्म नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं कि डिजिटली आ जाएगा, लेकिन जैसा कि मैं बता दूँ, एनसीईआरटी का बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, फिर भी बुक खरीदता है बच्चा। क्यों खरीदता है? क्योंकि टेक्स्ट बुक का बात ही अलग होता है। तो बुक्स में एक ये बेनिफिट है कि आप कहीं भी खोल सकते हैं, एक गली चौराहे पे भी ये बिज़नेस चल सकता है। ध्यान इस बात को रखना है कि अब कॉम्पिटिशन का मार्केट हो गया है, कम से कम पे रेट, मतलब कम से कम रेट रखें और वॉल्यूम पे काम करें, मेरा अनुभव है। और साथ ही साथ ये भी है कि बिज़नेस का एक ही चीज़ होता है कि आप अलग औरों से अलग क्या कर रहे हैं। अगर आप कुछ यूनिक देते हैं तो बच्चे लोग ज़्यादा भी पे करने को। एक ख़ासियत ये भी है कि आपको एक एजुकेटेड पर्सन से भी मिलने को मौका मिलेगा। आप जब बुक्स का स्टॉल खोलते हैं तो एक गलत शब्द का उपयोग मैं करूँगा, सुट्टा-वुट्टा मारने वाला ये सब लोग आपके पास नहीं आएँगे, है ना? एजुकेटेड लोग ही आएँगे और उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा और अच्छे-अच्छे लोग से आपका संपर्क बढ़ते चला जाएगा। एक तो ये भी ख़ासियत है और बहुत सारे टीचर से मिलके आप इस बिज़नेस को और भी कई तरह से फैला सकते हैं। जैसे में आप बुक स्टॉल खोले, फिर स्टेशनरी का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, फिर स्पोर्ट्स का भी कुछ रख सकते हैं। ये एक तरह का, जैसे एक किराने दुकान में आप सारे चीज़ रख सकते हैं, वैसे बुक स्टॉल में बुक से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड सारे चीज़ रख सकते हैं। जो मैं अभी बताया बुक्स का कैटेगरी में मैं ख़ासियत बताया कि क्या बुक्स वाले में क्या-क्या ख़ासियत है। मैं अब बताता हूँ कि पब्लिकेशन में क्या-क्या ख़ासियत हो सकती है। अ, अगर आप बुक सेलर हैं, तो आप सभी पब्लिकेशन का बुक सेल करते हैं। अगर आप पब्लिशर हैं, तो आपके लिए लाखों काउंटर खुल जाते हैं। अगर आप एक बुक बुक पब्लिश करते हैं, अगर आपके बुक में दम है और उसमें बोला जाए तो कि सभी बच्चों के लिए अच्छा चीज़ अगर आप पब्लिश करते हैं, तो पूरा पूरा इंडिया नहीं, पूरा दुनिया खुला हुआ है आपके लिए। एक अच्छी बुक निकालिए और दुनिया आपकी बुक को बेचने के लिए मेहनत करेगी, है ना? तो सारे जगह आपका बुक सेल होगा और जहाँ आप 100 बुक बेच पा रहे होंगे, वहाँ 1000 काउंटर मिलके एक दिन में आपका 1000 बुक बिक जाएगा। ये तो मैं छोटा अमाउंट बता रहा हूँ, लेकिन अगर जिस दिन आपका कोई एक बुक चमक गया, तो आप उसी बुक से बोला जाता है राजा बन जाएँगे। अब बताते हैं लाइब्रेरी का क्या बेनिफिट है। किसी भी आप फ्लैट बना लेते हैं तो उसके बाद रेंट पे लगा सकते हैं, उसी तरह लाइब्रेरी है। आप एक बार बना लिए, एक फिक्स कॉस्ट है आपका लगा, उसके बाद जो हर मंथ लगने वाला कॉस्ट है 1-2 ही है और बाकी आपका शुद्ध मुनाफ़ा है। जितना भी आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाते हैं अपने लाइब्रेरी में, वो टोटल बेनिफिट है। और लाइब्रेरी आज के डेट में बहुत ट्रेंड में चला हुआ है, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं पढ़ पाते हैं और उनको वाईफ़ाई की सुविधा चाहिए होती है, तो वो लाइब्रेरी ही जॉइन करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका बुक स्टॉल है प्लस लाइब्रेरी है, तो और भी अच्छा। इस मकसद से अच्छा कि बहुत सारे लाइब्रेरी ये चीज़ नहीं कर पाएँगे, जो आप दीजिएगा, बुक का भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर लाइब्रेरी खोल रहे हैं तो कुछ बुक भी रखिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आ सके। जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे, जैसे आप बुक स्टॉल खोलते हैं, तो आप जहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले तो सस्ता लीजिए, फिर कि कम मार्जिन, जितना कम में आप खरीदेंगे उतना ही अच्छे रेट पे बेच पाइएगा। दूसरा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बुक्स का बिज़नेस है, जैसे दवा एक्सपायर होता है, उसी तरह बुक भी एक्सपायर होता है। तो बुक आप टाइमली बेच दें, नहीं तो बहुत सारे पब्लिकेशन रिटर्निंग का भी सुविधा रखती हैं, तो आप टाइम पे रिटर्न कर दें। ये चीज़ रखना है। और ये आप इस बात को ध्यान में रखना है कि आप जब बुक स्टॉल खोल रहे हैं तो जाके बहुत सारे टीचर से, स्टूडेंट के साथ और प्रचार-प्रसार करें ताकि लोग आपको जानें। क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तो क्यों खरीदेंगे कैसे? अगर फिर आप पब्लिकेशन में एंटर करते हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, आप क्या चीज़ निकाल रहे हैं, उसका एक्सपायरी डेट कब तक है और आप जिसको दे रहे हैं, क्या आप सही लोग को दे रहे हैं? अगर क्रेडिट पे दे रहे हैं तो सही लोगों को दे रहे हैं नहीं, और कैश पे दे रहे हैं, कहीं आप पैसे की लालच में ज़्यादा प्रोडक्ट उसको ना दे दें, ताकि फिर रिटर्न ले तो फिर वो आप ही का है। अब पता चले आप ज़्यादा प्रोडक्ट दे दें और फिर आपको वो रिटर्न ही करें, तो वो भी कॉस्ट वेरिएशन होता है कि आप दे दिए फिर वापस लिए, सब में आपका टाइम और एनर्जी बहुत लॉस्ट होगा। और लाइब्रेरी में ध्यान रखना है कि आप टाइम टू टाइम पैसा कलेक्ट करें और देखें कि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उससे तो कम से कम निकल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार करें।
हम यही सलाह देंगे कि अगर आप बुक का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हो सकता है तो आप किसी के यहाँ जो भी बुक स्टॉल पहले से हो रहा है, वहाँ पे जाएँ और समझें कि किस तरह से फंक्शन करती है। आप सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस लीजिए। तो मैं बता दूँ कि कॉम्पिटिशन किंग 3 फ़ील्ड में काम कर रही है और भी फ़ील्ड ऐड होने वाली है। पहला तो बुक सेलिंग का काम कर रही है, दूसरा पब्लिकेशन का है और तीसरा लाइब्रेरी है। अगर आप लोग कॉम्पिटिशन किंग के साथ जुड़ के अगर काम करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए रास्ता खुला हुआ है। हम लोग का बुक सेलिंग का है, फ्रेंचाइज़ी है और प्लस अगर आप अगर बुक सेलर हैं और हमें देख रहे हैं, तो हमसे पब्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। अगर बुक सेलर है, तो फ्रेंचाइज़ी लेके हमारे सालों की मेहनत और सालों की जो हमने एसओपी बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप उनके साथ जुड़ के एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ के आप अपने एरिया में अपना बिज़नेस फैला सकते हैं। तीसरा लाइब्रेरी लाइब्रेरी का भी हम लोग फ्रेंचाइज़ी बाँट रहे हैं। जो बुक शॉप होगा उसके साथ-साथ लाइब्रेरी का भी अटैच्ड करके एक कॉम्बो पैक है। जो भी फ्रेंचाइज़ी लेते हैं, तो वो एक एक तो इंडिविजुअल बुक का ले सकते हैं और साथ में अगर लाइब्रेरी का भी लेना चाहते हैं, तो साथ में लाइब्रेरी भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लाइब्रेरी का भी आपका लाइब्रेरी भी अच्छा चलेगा और बुक शॉप भी अच्छा चलेगा। तो यही सब बातें हैं कॉम्पिटिशन किंग जो फील्ड में काम कर रही है और अगर आपको कार्टून रिलेटेड बात कोई चीज़ करवानी हो या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। मैं एजुकेशन बुक्स में डील करता हूँ और अगर आप का कोई स्कूल है या कोई कोचिंग चलाते हैं या किसी भी तरह का एजुकेशन से रिलेटेड या और भी किसी चीज़ के लिए है, तो एक जिनसे हम लोग काम करवाते हैं, जो पब्लिशिंग हाउस है, हम लोग का जो भी मैं बताया बुक शॉप से रिलेटेड बातें बताई। अगर आप एक डिजिटल युग में अगर डिजिटली कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं और अलग तरह का कार्टून बना के इस तरीके से अगर एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक कंपनी हेल्प कर सकती है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया। तो नीचे दिया हो गया डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी है और स्लाइडिंग होते हुए भी आएगा उनका नाम, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।